नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। आज बात जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ते आतंकी खतरों की। आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। घाटी में आतंकवाद और आतंकियों की कमर टूट गई। घाटी में विकास, अमन, सुख, शांति लौटी, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने का दुस्साहस किया है। बचे खुचे कैडर को बचाने और आतंकी वारदातों को जारी रखने के लिए पाकिस्तानी सेना अब नई साजिश रच रही है। अब पाकिस्तान अपने स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडोज को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा रहा है। एसएसजी की 2 बटालियंस को एसओजी एलओसी पर तैनात किया हुआ है। वो घुसपैठ की फिराक में है। पिछले दिनों राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले भी बताते हैं कि ये सामान्य आतंकी नहीं है। आतंकियों के वेश में पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड स्पेशल कमांडो हैं जो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। सेना पर हमला कर ये घने जंगलों में भागकर छिप जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने दावा किया है कि सेना पर हमला करने वाले पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो हो सकते हैं या उनसे ट्रेंड हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एसएसजी की घुसपैठ कराकर पाकिस्तानी फिर से ऑपरेशन जिब्राल्टर दोहराने की साजिश रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारी भी कर रखी। सेना ने ग्राम रक्षा बलों को सक्रिय कर दिया है और ऑपरेशन सर्प विनाश 2 शुरू किया है, जो सीधा पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस बार अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पर सीधा प्रहार किया जाए। तो जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। देश का सवाल में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? आतंकियों के वेश में एसएसजी कमांडो की घुसपैठ का आखिर मकसद क्या है? क्या ऑपरेशन जिब्राल्टर दोहराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? क्या भारत को पाकिस्तान पर सीधा प्रहार करना चाहिए? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम तारुफ करा दें। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त एलओसी पर है वो वाकई गंभीर है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। बीनू मेनन नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ होंगे। नम्रता शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ होंगी। एडवोकेट नीलोफर मसूद प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता होंगे हमारे साथ, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। और सुहेल काजमी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बीनू जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 600 कमांडोज हैं, एसएसजी के पाकिस्तानी कमांडोज हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रवेश कर चुके हैं और कुछ करने की फिराक में हैं। ये दावे किए गए। पहले अमजद बेग हैं, पीओके के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने किए। और एसपी वैद साहब का भी हमने बयान सुनवाया, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में? और आज का बयान भी मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी का बयान आया है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में सरकार लगातार झूठ बोल रही है।
देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश पे जब संकट या बाहरी ताकतें जब अटैक करती हैं, तो हमारे देश के लोग उनकी निंदा करने की जगह देश की ये देश की यही सरकार है जो इसी पाकिस्तान में जाकर जो है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सहयोग मांगते हैं। ये देश की प्रॉब्लम है। जो अटल टनल जो बनकर तैयार हुआ, इसको रोक कर रखने का काम यही सरकार करती है। और आज जब ये पाकिस्तान ऐसे चीजों को अंजाम दे रही है, तो 7,000 से ऊपर सैनिक आज कश्मीर के जंगलों में इनको ढूंढ कर चप्पे चप्पे में ढूंढ रही है, और इनको जो है 72 हुरों के पास भेजने का पूरा इंतजाम जो है सेना ने कर रखा है। विलेज डिफेंस फोर्सेस जो है, विलेज डिफेंस फोर्सेस भी एक्टिव है। बीनू जी, क्या कश्मीर सवाल के पुलिस पूछना भी बंद कर दे एक्टिव है। विपक्ष? नहीं, विपक्ष क्या विपक्ष सवाल विपक्ष पूछना सवाल बंद कर पूछे। दे? देखिए, विपक्ष सवाल पूछे। क्या विपक्ष, आप मुझे बताएं, विपक्ष ने एक बार भी अपनी उंगली जो है कश्मीर पाकिस्तान की ओर करी? जी, एक बार बिल्कुल करते कभी हैं, करी? बिल्कुल नहीं करते हैं, करेंगे। सब करते नहीं हैं करी कि एक बार भी। पाकिस्तान की आप तरफ मुझे से बताएं कब करी इन्फिल्ट्रेशन है? होता है, पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है, सब कहते हैं। कौन इससे इनकार कर रहा है? देखिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है, बिल्कुल, ये इस बात को मैं डिनाई नहीं करता, पर मैं ये पूछ रहा हूं, पाकिस्तान के एक नेता बताइए जिन्होंने सर, किसी घर पाकिस्तान में पर चोरी सवाल हो उठाया जाए, हो, किसी घर पाकिस्तान में की चोरी हो आलोचना जाए, करी। किसी घर में डकैती जी। पड़ जाए, तो सवाल पुलिस से पूछे जाएंगे या डकैत को बुरा करने से मामला सुलझ जाएगा? क्या डकैत को डकैत पर, यहाँ तो सरकार, ये जो विपक्ष में बैठे हैं, ये तो डकैतों के रहनुमा है। ये तो डकैतों के लिए अपनी पूरी जान हथेली में लेके बैठने वाले हैं। ये लोग तो इंडिया, हमारे भारत के सरकार को धमकी देते कि कश्मीर के पास न्यूक्लियर पावर है। क्या वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं? वो उनके ताकत, उनके वेलौर, इनकी बहादुरी के किस्से गाने वाले लोग हैं ये लोग। जी, भाई, यहाँ पे अगर देश के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एलओसी के तहत हो, चाहे लद्दाख में हो, किसने किया? ठीक है मोदी नम्रता सरकार जी। ने किया। आज तक इन्होंने, आप मुझे एक स्टेप बताइए, इन्होंने तो उल्टा अटल टनल को रोक के रखा। चलिए, नम्रता जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुटेंगी। एडवोकेट नीलोफर मसूद हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर जी, बीनू जी का बयान आपने सुना, और वो आपके नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कह रहे थे कि उन्होंने जो बयान दिए थे कि पाकिस्तानियों ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, उनके पास एटम बॉम्ब है, ये तमाम तरह के बयान उनकी तरफ से आए। और आपने सुना भारतीय जनता पार्टी का जो वक्तव्य है, वो भी आपने सुना। ऐसे माहौल में आखिर बातचीत कैसे हो? क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार इस बात के हामी रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और ऐसे में आप इस बात के को सपोर्ट करती हैं कि बातचीत भी हो? देखिए, इतिहास गवाह है इस चीज का। जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हो गई हैं, तो उसमें खून खराबा ही हुआ है। जान माल सब कुछ उसमें जाया हो गया, और कीमती जाने खसूसन। उसी तरीके से अगर हम भी जंग की तरफ चलते हैं, तो नुकसान जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ेगा। चाहे बॉम्ब वहां से आए पाकिस्तान से, चाहे हमारे देश से आए, तो कैजुअलिटी, जो फर्स्ट कैजुअलिटी होगी, वो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे। तो जरूरी है कि यहाँ की जान और मालों को बचाना है, तो नेगोशिएबल टेबल, क्योंकि हर कोई जंग जो है एंड में यही हो जाता है कि उन दो देशों को जो जंग में मुलवस होते हैं, वो टेबल पर आकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ की जानों को बचाने के लिए, यहाँ के माल को बचाने के लिए, इतिहास भी गवाह है कि हमें बुलाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के साथ? क्यों हमें हमेशा अपनी जानें जो है, कीमती जानें खोनी पड़ती हैं? आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो 2021 से पहले जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, एक जी, वक्त ये था कि 5,000 तक पहुंच गई थी। तो जब वहां पर एलओसी बॉर्डर के पास हम लोगों ने, चाहे उनके जीओसी थे, चाहे वो हमारे जीओसी थे, या दो मुल्कों ने बातचीत की, तब जाकर उन्होंने एक सीज फायर का एग्रीमेंट किया। और वो इन्फिल्ट्रेशन जो थी, आपने खुद देखा होगा वो किस हद तक कम हो गई। हमारा जो देश है ठीक है। नंबर 1 पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। सुहेल हमारी काज़मी सेना साहब, जो फौज बैठी हुई है, वो जब भी भी ये हमें मामला उन पर उठता है, भरोसा है। पाकिस्तान को सिर्फ बता दिया जाता है कि साहब पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इशारा कर देने से, पाकिस्तान को दोषी ठहरा देने से ये समस्या हल हो जाएगी?
देखिए सर, जब जब पाकिस्तान में इंस्टाल सरकार बनती है या चुनी चुनाई सरकार तो कभी बनी नहीं वहां पे, लेकिन जब जब सरकार बनती है तो वहां हर मुल्क में ये बात की जाती है जब सरकार बनती है कि इसको अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक करनी है, रिसेशन को कैसे दूर करना है। लेकिन बदकिस्मती से जब जब पाकिस्तान में सरकार बनी है और जो पहला पार्लियामेंट सेशन होता है उनका, वो रिवाइवल ऑफ इशू के का मतलब है इशू कश्मीर को शुरू करने की बात करते हैं, चाहे वो 1998 में नवाज शरीफ थे, बेनजीर थी, या आज की हुकूमत है जिसमें शहबाज साहब वहां के प्रधानमंत्री है। इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की नीयत टुवर्ड्स इंडिया और खासकर जम्मू कश्मीर की तरफ क्या है, और जम्मू कश्मीर के बिना ना उनकी सुबह होती है ना शाम होती है। वो किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करें, किस तरह से हर दहशत का नाच कुछ ना कुछ करें जिससे कि उनको एक हाइप मिले पूरे इंटरनेशनली, और वो लेने में वो चूकते नहीं है। काफी देर से ऑपरेशन ऑल आउट और जो स्ट्रिक्ट चीजें 2014 के बाद अक्रॉस एलओसी गई कि बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी, और जो लोगों ने खासकर उनका बिल्कुल साथ देना छोड़ दिया, चाहे वो OGW हम बोलते हैं या बाकी लोग बोलते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा उल्लंघन हो सीज फायर वायलेशन का या इन्फिल्ट्रेशन बिड हो जिसमें वो जी कामयाब हो, और इंटरनेशनली इसकी दुहाई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से वो भीख मांगने में सक्षम हो जाए। तो ना हम अपना पड़ोसी बदल सकते हैं, ना अपने पड़ोसी की नीयत बदल सकते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक पेज पे आके ठीक है। नम्रता जी मेरे साथ आ गई, जरा उनका भी मैं कमेंट ले लूं। नम्रता जी, अभी बीजेपी के हमारे साथ बीजू साहब हैं, बीनू साहब हैं, वो कह रहे थे कि साहब कांग्रेस पार्टी जब जब देश पर इस तरह का कोई संकट आता है सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर देती है। कांग्रेस पार्टी कभी पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाती है, पाकिस्तान की मंशा पर उंगली नहीं उठाती है। देखिए, जिनकी सियासत ही पाकिस्तान से शुरू होती हो उनके बारे में बात ना करते हुए, पाकिस्तान को एक ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म की, हम सब जानते हैं, और 1947 से लगातार उसने यही काम किया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक बांग्लादेश बना डाला। ये हमें क्या बताएंगे, जंगे जीत के हमने ये हासिल किया। इनकी तरह नहीं कि करगिल वॉर में भी जब लोग अंदर घुस आए ये सोए रहे, फिर हमें अपने जवानों की शहादतें देनी पड़ी और फिर जाके हमने करगिल युद्ध जीता। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये करगिल में शहीदों को जब श्रद्धांजलि देने भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे भी सियासत करते हैं। तो इनकी तो सुबह, इनकी तो जो रोटी है, रोजी रोटी है, वही पाकिस्तान के नाम लिए बिना नहीं चल सकती। इनकी दुकान ही पाकिस्तान से चलती है। लिहाजा जो इंडो पाक बॉर्डर है, ये सबसे वल्नरेबल बॉर्डर है, ये हम सब जानते हैं, और वहां एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो इन्फिल्ट्रेट करने की पूर्ण कोशिश करता है। लेकिन आज जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिस तरह से सभी तमाम मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं जिस तरह से चिंता जाहिर कर रहे थे, ये बहुत ही एक वल्नरेबल बॉर्डर होने के साथ साथ मुझे लगता है सबसे बड़ा बॉर्डर भी है। इसके ऊपर जिस तरह से चेक्स होने चाहिए थे, ड्रोन के साथ भी हम देख रहे हैं, फिर भी इतने जो आज के आधुनिक हथियारों से लैस इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर घुस रहे हैं। तो जब हम पूछते हैं इनसे कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है, तो इनको तिलमिलाहट होती है। हमारे रोज फौजी शहीद हो रहे हैं तो इनको तिलमिलाहट होती है। ये श्रद्धालु जो बाहर से स्टेट से आते हैं, उनके ऊपर आज टेररिस्ट ने किस तरह से वार किया, हमारे टेररिस्ट मरे, फिर इनको दुख होता है। जब से मोदी 3.0 टेन्योर शुरू हुआ है, हमने अपने 15 से ज्यादा फौजी खो दिए हैं, 13 से ज्यादा हम अपने सिविलियंस खो चुके हैं। तो प्रश्न तो आज के इसी थानेदार से पूछे जाएंगे ना, जब चोरी हो रही है तो इनको इसमें दुख किस बात का हो रहा है। हमारी फौज बहुत मजबूत फौज है, फौज शौर्य है, फौज हमारे देश के लिए गौरव है। बीनू जी से जवाब लूंगा इसका, लेकिन पहले सर आप ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। बीनू जी आपके पास में आऊंगा। इनकी पॉलिटिकल कन्विक्शन की जो कमी है, और पाक बेस्ड टेररिस्ट जो पूरी पाक जो सपोर्ट के साथ पाक रेंजर्स अंदर आ रहे हैं, पाक पैराट्रूपर्स अंदर आ रहे हैं, कैसे अंदर घुस रहे हैं, घुसपैठ कैसे हो रही है। आज जब घुसपैठ के ऊपर प्रश्न पूछते हैं तो ये विनोद जी रिपोर्ट है, ठीक है नम्रता जी, आऊंगा मैं आपके पास। सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इनके साथ जिन्होंने तिरंगा अपने पार्टी के ऊपर इतनी देर नहीं लगाया, वो हमें तिरंगा यात्रा निकाल के नम्रता जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्लीज शांत हो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। पहले आपकी बात का जवाब ले आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी बात का जवाब ले लूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास। बीनू जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले दत्ता जी का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है।
ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड। विनोद जी, जो ये रिपोर्ट आई है, ये एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब बेग, पीओके के हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ रहते हैं, बयान देते रहते हैं, कई बहुत सारे बयान इनके आते हैं। कुछ दिन पहले हमारे साथ भी थे एक प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में। इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि साहब 600 के करीब एसओजी कमांडोज, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं जो सेना की मदद से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और 2 बटालियंस हैं जो एलओसी पर तैनात की गई हैं। उसी के हवाले से एसपी वैद साहब, जो कि डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनका ये बयान आया कि बहुत सारे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या आपको लगता है सिचुएशन वहाँ पर क्या इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि एसएसजी कमांडोज और इतनी बड़ी तादाद में भारत में प्रवेश कर पाएंगे, कर जाएंगे? देखिए, ये जो खबर चल रही है कि साहब एक 600 एसएसजी का काडर है वो इंडक्ट हो चुका है भारत में, तो इसकी सबसे पहले तो भारत सरकार को इस जो स्टेटमेंट है या इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तस्दीक करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होता है सोर्स, दूसरी क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अयूब मिर्जा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और यकीनन वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए काफी काम करते हैं, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं। लेकिन क्योंकि कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं आया है, हमें बड़ी मतलब अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलती, चाहे वो सेना द्वारा या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, कि साहब इस तरह का कोई काडर इंडक्शन हुआ है। 600 का जो काडर है वो काफी बड़ी संख्या होती है, क्योंकि एक साथ ये एकदम इंडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 600 लोगों को, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है बॉर्डर पे, और अभी आप देखिए कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस भी हो गया है। ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो यकीनन, क्योंकि अभी इंतखाबात होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में, तो पाकिस्तान नहीं ये चाहता कि साहब और जो ताकतें वादी कश्मीर में उन्होंने तो बाकायदा बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी है, उसमें तो उन्होंने नाम तक दिए हैं। मेजर जनरल आदिल रहमानी हैं जो वहाँ पर पीओके में मौजूद हैं, फिर एक लेफ्टिनेंट शाहिद हैं, उनके साथ ये कमांडोज को प्रवेश कराया है, यहाँ तक उन्होंने बताया। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर ये रिपोर्ट ठीक है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि भाई कोई सरकारी इस पे भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, किसी प्रवक्ता को आगे बताना चाहिए कि साहब इस तरह से काडर इंडक्ट हो गया है, लोगों को भी इससे अवगत कराना चाहिए, जिससे लोग भी सतर्क रहें। वरना कोई आदमी किसी भी वेश में आके कोई शेल्टर मांगता है, कोई खाना मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एसएसजी कमांडोज का ये मैंडेट है कि कैसे एनिमी के जो बिहाइंड द लाइंस ऑपरेशंस है उनको कंडक्ट कराना, लेकिन ये मानना कि